मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय गाथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। देखिए, हमारे पुराणों में वर्णित है कि वैशाख माह में पूजा अर्चना और स्नान करने से श्री हरि को बड़ी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है और आपके लिए तो उन्हें प्राप्त करना और भी आसान है, क्योंकि आप पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है। तभी तो आप यह वैशाख मास के महात्म्य को सुन पा रहे हैं। तो अब इस कृपा को बढ़ाते हुए ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना और प्रेम मन और भाव से इस वैशाख महात्म्य को सुनना। तो चलिए अब शुरू करते हैं वैशाख मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। और यह दूसरा अध्याय शुरू करने से पहले चलिए आपको बता देते हैं कि कल यानी कि इसके पहले अध्याय में क्या हुआ। तो देखिए, प्रथम अध्याय में श्री सूत जी बाकी सभी महर्षियों के पूछने पर उन्हें नारद मुनि द्वारा सुनाया हुआ वैशाख महात्म्य सुना रहे हैं, जिसमें उन्होंने वैशाख मास के महत्व और स्नान नियम तथा विविध वस्तुओं के दान के महत्व के बारे में बताया। और अब आज का हम दूसरा अध्याय भगवान श्री गणेश को याद करते हुए शुरू करते हैं। नारद जी के श्रीमुख से वैशाख मास की विशेषता और उसमें जल छत्र पादुका और अन्न आदि दान की महिमा को सुनकर राजा अम्बरीश बहुत प्रसन्न हुए और वे हाथ जोड़ते हुए नारद जी से बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को सबसे अधिक प्रिय है तो कृपया करके इस समय में स्नान करने की क्या विधि है, कौन सी तपस्या और किस देवता का पूजन करना चाहिए, यह भी सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें सबसे पहले वैशाख स्नान की विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जैसे रसों में दूध, दूध में दही और दही से घी उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ मास और माघ मास से वैशाख मास अधिक उत्तम है। इसमें किए हुए शुभ कर्म बरगद की डालियों की तरह बढ़ते रहते हैं। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य ही प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अब इसका तुम एक पौराणिक इतिहास बड़े ध्यान से सुनो। एक महिरथ नाम का राजा था जो सदा कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वो केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः ही बैकुंठ धाम को चला गया था। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं। और अब सुनिए कि वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र क्या है। तो वो इस प्रकार है कि मधुसूदन देवेश वैशाखे में शगे रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नम कुरु में माधव। अर्थात हे मधुसूदन, हे भगवान, हे देवेश्वर, हे माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा या फिर करूंगी, अतः आप इसे निर्विघ्न पूरा कराइए, बिना किसी परेशानी के पूरा कराइए। और इसके बाद भगवान सूर्य देवता को जल देते हुए अर्घ्य देते हुए इस मंत्र को बोलना चाहिए। वैशाखे में शगे भानो प्रातः स्नान परायण अर्घ्य ते हम प्रदश्यामि ग्रहाण मधुसूदन। अर्थात सूर्य के मेष राशि पे स्थित हो रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे भगवान मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। गंगा आदि नदी सभी तीर्थ सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य से प्रसन्न हों, इसे ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दें। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कामों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद भगवान विष्णु की वैशाख मास के महात्म्य की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वो विष्णु जी की संयोज्य मुक्ति को पा जाता है। देखिए, वैशाख के इस महीने में
तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर यानी कि पलंग पर सोना और घर में नहाना, निश्चित पदार्थों का भोजन करना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें वैशाख मास में त्याग देनी चाहिए। जो मनुष्य वैशाख में उत्तम कथा नहीं सुनता, ना ही किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है, ना ही दान देता है, वो नरक में जाता है और चांडाल योनि को प्राप्त होता है। फिर उसे कुत्ते की योनि 100 वर्षों तक प्राप्त होती है। फिर गधे या खच्चर की योनि प्राप्त करके वो नरकगामी होता है। वैशाख के इस पवित्र महीने में व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि पत्तल में भोजन करता है तो वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त वैशाख के इस महीने में नदी स्नान करता है वो 3 जन्मों के पापों से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। और जो प्रातः काल सूर्योदय के समय किसी समुद्र गामिनी नदी में वैशाख स्नान करता है वो 7 जन्मों के पापों से तत्काल ही छुटकारा पा लेता है। और जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में भी उषा काल में स्नान करता है वो करोड़ों जन्मों में उपार्जित हुए पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। अब ये 7 गंगा कौन कौन सी हैं? तो देखिए, जानवी जिसे गंगा जी ही कहते हैं, वृद्ध गंगा है, गोदावरी, कालिंदी यानी यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई है। वैशाख मास आने पर जो प्रातः काल बावलियों में स्नान करता है उसके महापापों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ, इनमें से जो भी चीजें वैशाख में दी जाती है वे सब अक्षय फल देने वाली होती है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। दान न करने से दरिद्रता आती है, इसीलिए सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख के इस महीने में अवश्य ही दान करना चाहिए। जो कोई धन संपन्न ना हो, दरिद्र हो या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वो ही ब्राह्मण को दान दे दे। जैसे कोई बड़ा मकान अच्छा, सुंदर और सब सामग्रियों से सजा हो मगर उस पर छत ना हो तो वो मकान शोभा नहीं पाता, वैसे ही दया न होने पर सब गुण बेकार है। जैसे बढ़िया भोजन भी बिना नमक के स्वाद नहीं लगता, वैसे ही वैशाख के इस महीने में धर्म, कर्म या स्नान आदि जो नहीं करता उसका किया सब व्यर्थ हो जाता है। वैशाख के इस पवित्र महीने में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल मनुष्य को कई गुना अधिक होकर मिलता है और तुरंत ही उसका फल मिलता है। भगवान मधुसूदन इस मास के देव हैं। जिसने किसी भी प्रकार वैशाख मास में भगवान मधुसूदन का पूजन नहीं किया वो मूढ़ बुद्धि सुकर की योनि पाता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था आज का वैशाख मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। देखिए, इस अध्याय में वैशाख स्नान का हमें फल बताया गया है। तो उम्मीद है आज की यह कथा आपको सुनने में अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। देखिए, अगर आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो उससे हमारे शास्त्रों का ही प्रचार होगा और यह भी एक सेवा ही है। तो इसीलिए प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।